किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले आपको ये 5 चीजें जरूर देखनी चाहिए। ज्यादातर ट्रेडर्स ट्रेडिंग करते समय सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल देखते हैं या कोई इंडिकेटर लगा लेते हैं और ट्रेड लेते समय काफी कंफ्यूज रहते हैं और लॉस कर लेते हैं। पर अगर आप ट्रेड में एंट्री लेते समय इन 5 चीजों को देखते हैं तो आपके ट्रेड का प्रॉफिट होने का चांस 70 से 80% तक बढ़ जाता है और आप इनके बेस पर फ्री माइंड से ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि हमें किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले किन किन चीजों को देखना चाहिए। फर्स्ट, मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि मार्केट अभी कैसा व्यवहार कर रहा है, मतलब मार्केट की डायरेक्शन अभी क्या है। मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज है। और ये सब देखने के लिए हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम में मार्केट को एनालिसिस करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर किसी स्टॉक में, तो आप में से ज्यादातर ट्रेडर्स 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड करते होंगे। तो आपको मार्केट के ट्रेंड का पता लगाने के लिए 1 घंटे या फिर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में मार्केट को एनालिसिस करना होगा, या फिर आप 1 दिन टाइम फ्रेम में भी मार्केट को एनालिसिस कर सकते हैं। बट इससे ज्यादा टाइम फ्रेम में आपको मार्केट का व्यू नहीं देखना है। आपको इन टाइम फ्रेम्स में देखना है कि मार्केट अभी कैसा व्यवहार कर रहा है, मार्केट अभी अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में। अगर मार्केट 1 घंटे और फिर 4 घंटे दोनों टाइम फ्रेम में अप डायरेक्शन में है तो आपको अभी सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटी खोजनी है, और अगर दोनों टाइम फ्रेम में मार्केट डाउन डायरेक्शन में है तो आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी खोजनी है। और अगर मार्केट हायर टाइम फ्रेम में भी साइडवेज है तो हम रेजिस्टेंस लेवल पर सेलिंग की ट्रेड फाइंड करेंगे और सपोर्ट लेवल पर बाइंग की ट्रेड फाइंड करेंगे। अगर मार्केट 1 घंटे पर डाउन ट्रेंड में है और 4 घंटे पर अप ट्रेंड में, तो हम एक और बड़े टाइम फ्रेम यानी 1 डे टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि मार्केट की स्ट्रक्चर अभी कैसा है। अगर इतना करने के बावजूद भी आपको चार्ट पर कुछ समझ में ना आए और आप अभी भी कंफ्यूज हैं, तो आप उस दिन के लिए ट्रेडिंग को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आप हमेशा एक बात याद रखिए, मार्केट कभी बंद होने वाला नहीं है। अगर आप एक दिन ट्रेडिंग नहीं करते हैं तो कुछ भी नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने कैपिटल को बचाना, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज होकर किसी भी रैंडम ट्रेड में एंट्री बनाते हैं तो इसका बहुत ज्यादा चांस रहता है कि आप उस ट्रेड में लॉस कर लेंगे। नंबर 2, वैल्यू जोन। जब हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमें वैल्यू जोन को भी आइडेंटिफाई करना होता है। ऐसा तो आप कर नहीं सकते कि अगर आपको पता हो कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप कहीं भी ट्रेड में अपनी एंट्री बना लेंगे, क्योंकि मार्केट कभी भी सीधी रेखा में तो चलती नहीं है। ये कुछ इस प्रकार से चलती है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में भी रहती है तो हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर की साइड जाती है। इसलिए अगर हम कहीं भी ट्रेड में एंट्री बना लेते हैं तो इसका बहुत ज्यादा चांस रहता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। इसीलिए हमें वैल्यू जोन को खोजना होगा। वैल्यू जोन कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकता है। जैसे मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम कैंडल्स का अपने प्रीवियस लेवल पर आने का वेट कर सकते हैं जो ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट बन गया है, या फिर हम वेट कर सकते हैं मार्केट को अपने ट्रेंड लाइन पर आने का। और भी चीजें हैं जो एरिया ऑफ वैल्यू हो सकती हैं, जैसे सप्लाई और डिमांड जोन या ईएमए इंडिकेटर। और जब प्राइस इन लेवल्स पर आती है तो हम ट्रेड में अपनी एंट्री बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, एंट्री ट्रिगर। जब प्राइस एरिया ऑफ वैल्यू को अप्रोच करता है तब भी हमें जल्दबाजी में कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। हमें इस वैल्यू एरिया में कुछ ऐसे साइन चाहिए जो हमें ये इंडिकेट करें कि जो ट्रेड हम लेने वाले हैं वो हमारे फेवर में हो सकता है। तो एंट्री ट्रिगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है। जैसे अगर प्राइस सपोर्ट के पास हो तो कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है, जैसे हैमर या बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकते हैं, या फिर कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो सकती है जिसमें हम इंडिकेटर का कंफर्मेशन ले सकते हैं, जैसे RSI, EMA जैसे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम कॉन्फ्लुएंस के बेस पर भी ट्रेड ले सकते हैं। कन्फ्लुएंस का मतलब होता है मल्टीपल कंफर्मेशन। जैसे मान लीजिए इस चार्ट में ब्रेकआउट के बाद एक सपोर्ट बन गया है और सपोर्ट के पास ही एक हैमर कैंडल की फॉर्मेशन हुई है और EMI इंडिकेटर का सपोर्ट भी है, यानी इस लेवल पर मल्टीपल कंफर्मेशन है, तो इसे हम कन्फ्लुएंस बोलते हैं। और ऐसे एरिया पर आप बिना डरे स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड में अपनी एंट्री बना सकते हैं। लेकिन यहां पर समझने वाली एक बात और है कि आपको जरूरी नहीं कि हर ट्रेड में प्रॉफिट हो, आपको लॉस को लिमिट रखकर ही ट्रेड करना होगा। पॉइंट नंबर 4, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जिट योर ट्रेड। तो इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 1, व्हेन टू एग्जिट इफ रॉन्ग, मतलब अगर ट्रेड हमारे अगेंस्ट जाता है तो हमें स्टॉप लॉस कहां रखना चाहिए। 2, जब ट्रेड हमारे फेवर में हो तो हमें प्रॉफिट कहां पर बुक करनी चाहिए। सबसे पहले व्हेन टू एग्जिट इफ रॉन्ग, हमारा स्टॉप लॉस ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां पर अगर प्राइस उस लेवल को टच करता है तो हमारा ट्रेड इनवैलिड हो जाए। जैसे मान लीजिए
हम अपट्रेंड के दौरान सपोर्ट लेवल पर बाइंग करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस इस सपोर्ट लेवल के नीचे होना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है तो इसका बहुत ज्यादा चांस रहता है कि मार्केट डाउनसाइड चला जाए। ऐसे में अगर हम बड़ा स्टॉप लॉस लगाते हैं तो हमारा बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें ट्रेड करते समय स्मॉल स्टॉप लॉस फाइंड करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में कैपिटल को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक ही ट्रेड में बड़ा लॉस लेते हैं तो नेक्स्ट ट्रेड में हमारी साइकोलॉजी बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। अब बात करते हैं व्हेन टू एग्जिट इफ राइट। अगर हम सही हैं तो हमारा प्रॉफिट टारगेट क्या होना चाहिए? देखिए, हर स्ट्रेटजी और चार्ट पैटर्न के साथ प्रॉफिट टारगेट अलग अलग हो सकता है। प्रॉफिट टारगेट डिसाइड करते समय हमें मार्केट स्ट्रक्चर भी देखना होता है। मान के चलिए मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मदद से प्रॉफिट टारगेट को इंक्रीज कर सकते हैं और ट्रेंड के साथ प्रॉफिट टारगेट भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए मार्केट एक रेंज में है तो हम प्रॉफिट टारगेट के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई ट्रेड सपोर्ट पर बाई किया है तो रेजिस्टेंस के आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। उसी तरह अगर आपने कोई ट्रेड रेजिस्टेंस पर सेलिंग किया है तो सपोर्ट के आसपास अपना प्रॉफिट टारगेट बुक कर सकते हो। और अगर आप मार्केट को और बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हैं तो आपको और ज्यादा की लेवल्स मिल सकते हैं जहां पर आप और ट्रेड एंट्री अपॉर्चुनिटी खोज सकते हो। पॉइंट नंबर 5, रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, ट्रेडिंग में जितना जरूरी प्रॉफिट बनाना है उतना ही जरूरी रिस्क मैनेजमेंट भी है। रिस्क मैनेजमेंट के माध्यम से आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है अपने कैपिटल को सेव करना। रिस्क मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टॉप लॉस लगाना। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है अपने कैपिटल की सुरक्षा करना और नुकसान को नियंत्रित रखना। बिना सही रिस्क मैनेजमेंट के भले ही आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कितनी भी अच्छी हो, आपका पोर्टफोलियो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। स्टॉप लॉस का महत्व। रिस्क मैनेजमेंट के नियम को फॉलो करने के लिए आपको अपना स्टॉप लॉस पहले से ही डिसाइड करना होता है। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए के प्राइस पर एक स्टॉक बाई किया है और आपने 5% का स्टॉप लॉस रखा है, तो आपका एसएल 95 रुपए होगा। अगर स्टॉक 95 रुपए पर पहुंचता है तो आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। रिस्क मैनेजमेंट में आपको एक और इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है, जिसे बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। मतलब एक ट्रेड में आपको प्रॉफिट और स्टॉप लॉस कितना रखना है। सबसे अच्छा होता है 1:2 या 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। मतलब अगर आप किसी ट्रेड में एंटर होते हैं तो आपको एक ट्रेड में 1 रुपए का रिस्क लेना है 2 रुपए प्रॉफिट के लिए। आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, जैसे 1:2 या 1:3। इस तरह आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं और ट्रेडिंग में अपने कैपिटल को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ट्रेडर्स, अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।